नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। CHSL 2022 की आपकी वैकेंसीज आ गई, नोटिफिकेशन आ गया है। आज से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये भरे जाएंगे आपके 4 जनवरी 2023 तक। एंड लास्ट डेट जो आपकी वो है आपकी 4 जनवरी 11 बजे तक रात के। एंड जो चालान आप जनरेट कर सकते हैं वो 4 जनवरी को 11 बजे तक कर सकते हो। एंड ऑनलाइन फीस जो आपकी है वो 5 जनवरी तक भरी जाएगी। एंड चालान जो आपका सबमिट हो सकता है वो 6 जनवरी को हो सकता है, उससे बाद में नहीं। एंड करेक्शन विंडो जो ओपन होगी आपकी 9 जनवरी से 10 जनवरी तक ओपन होगी। शेड्यूल जो आपका टीयर 1 का है वो आपका फरवरी मार्च में, तो पॉसिबल है आपका फेब एंड में या मार्च इनिशियल में आपका हो जाए टीयर 1। तो उसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर दें। एंड आपका CGL का तो ऑलरेडी चल रहा है एग्जाम, मेरा खुद का 13 तारीख को है, देखते हैं क्या होता है। एंड जो इसमें चेंजेस आए हैं वो भी देखते हैं। इस बार एग्जाम फॉर्मेट आपका चेंज हुआ है क्योंकि CGL में भी चेंज आया है एंड CHSL में भी चेंज आया है। काफी कुछ आपका CGL की तरह कर दिया, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लेवल 2 की जॉब रखी गई LDC की, एंड लेवल 4 में DEO की। ठीक है, एक आपकी DEO पे लेवल 4 ग्रेड A जॉब है। ठीक है, पे बैंड उसका भी सेम है। फर्क क्या है इसमें, आपका DEO आपकी लेवल 4 और 5 दोनों जॉब रखी है इस बार। लेवल 5 की भी पिछली बार भी हमें देखने को मिली, शायद 19 में या 20 में एक लेवल 5 की वैकेंसीज दिखाई थी। और फाइनल वैकेंसीज में मुझे ध्यान नहीं अभी थी या नहीं थी, 2800 ग्रेड पे में। ठीक है, इस बार पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है वो आपकी CGL के अंडर आएंगी, ये हम सब जानते हैं क्योंकि उसमें जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है RR में वो चेंज हुए हैं। ठीक है, 4500 के राउंड आपकी वैकेंसीज हैं अभी जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। और ड्यू कोर्स में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, रिजर्वेशन बाकी जो सब है वो सब वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट वगैरह आपके 4 जनवरी जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग बने हुए होने चाहिए। एज लिमिट जो आपकी काउंट हो रही है वो 2022 के अकॉर्डिंग ही काउंट हो रही है, 1/1/2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट काउंट हो रही है। एंड मतलब आपका जो बर्थ होना चाहिए वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। मतलब कि नॉट बिफोर 2/1/1995, इससे पहले आपका नहीं होना चाहिए जन्म। एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004, इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये रिलैक्सेशन दी हुई है किस कैटेगरी से आपको क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है, एक्स सर्विसमैन आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो सारी दी हुई इन्होंने। सर्टिफिकेट वगैरह आपके कब से कब तक के होने चाहिए एंड बाकी क्रूशियल डेट क्या होनी चाहिए। For example, X filled OBC in his application form. However, during document verification by the indenting department organization, he is unable to produce the valid OBC certificate. In such scenario, candidature of X will be cancelled by the indenting department organization. तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो गिवन फॉर्मेट में होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए। ठीक है, एंड जो क्रूशियल डेट है आपकी SC ST OBC EWS या PWBD के लिए आपका वो होनी चाहिए आपकी 4 जनवरी 2023, इससे पहले पहले के आपके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। देखिए, आप ये कंफ्यूजन में ना रहें कि बाद में बनवा लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी बनवाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस था पहले वाला वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो भी तभी होता था जब आपका SSC DV लेती थी। SSC सिर्फ अपनी तरफ से प्रोविजनली सेलेक्ट करेगी, बाद में कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और इसमें अगर आप नहीं बनवाते हो तो जिम्मेवारी आपकी है भाई। अभी आपके पास बहुत टाइम है, दिसंबर आपका शुरू हुआ 6 तारीख का आज। अगर आप 4 जनवरी तक नहीं बनवा पाते हो और फिर कहते हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए और कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो आपकी गलती साफ साफ, तो बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, एंड फॉर्मेट सारे इन्होंने एंड में दिए हुए हैं, इसके नोटिस के एंड में सारे नजर दिए हुए हैं। ठीक है, क्रीमी लेयर में नहीं होनी चाहिए OBC कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए आपका, या तो इसमें जो नजर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बनवा लेंगे, आप सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। ठीक है, स्क्राइब किसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कौन एलिजिबल रहेगा स्क्राइब के लिए, अवेल कर सकते हैं, वो दिया हुआ इन्होंने। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो होनी चाहिए आपकी 12th, किसी बोर्ड से आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका 12th पास होना चाहिए, DEO LDC GSA के लिए। ठीक है, एंड जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 4 जनवरी 2023 तक पूरी होनी चाहिए, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड रही बात, आगे देखते हैं हम। It is reiterated that the result of required education qualification must have been declared by the board university by the specific date. ये साफ साफ लिखा है, मैंने बता दिया आपको।
हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना वो इन्होंने बताया, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी आपकी 100 रुपीज रहेगी। आई थिंक यू आर ओबीसी के लिए, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए नील रहेगी। फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रहती। ठीक है, यू आर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ही फीस रहती है आपकी, बाकी कैटेगरीज के लिए फ्री रहता है। एंड करेक्शन विंडो आपकी होगी ओपन 9 तारीख को और 10 तारीख को जनवरी में 2023 में। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके कहाँ कहाँ हैं, डिफरेंट जोन एंड रीजन्स में आपके दिए हुए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लें। एंड रही बात अभी एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। टीयर 2 एंड टीयर 1 पिछली बार की तरह इसमें 2 टीयर रहेंगे, बट चेंज है, ट्विस्ट है। इसमें टीयर 3 स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे सीजीएल में पहले 4 होते थे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव, देन आपका स्किल टेस्ट एंड सीपीटी वगैरह। तो इसमें वो नहीं है आपका, काफी चेंज किया है। टीयर 1 आपका सेम है। ठीक है, टीयर 1 आपका सेम है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 1 में आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 25-25 क्वेश्चन के होंगे, जिसके 2-2 मार्क्स होंगे। एंड रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 यानी कि 0.50 डिडक्ट होंगे। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का होगा। ये सेम है पहले की जैसे आपका। टीयर 1 में जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, एंड ये सब बता दिया इन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग होगी 200। ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा या नहीं रहेगा वो भी देखते हैं इसमें। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग लिखा है इन्होंने साफ साफ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टीयर 2 ये आपकी सेम आपका इन्होंने सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 किया है। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज एंड रीजनिंग रहेगा 30-30 क्वेश्चन एंड 3-3 मार्क्स के, जिसमें नेगेटिव रहेगी शायद 1 मार्क्स की। एंड टोटल 180 मार्क्स का हो गया, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन है इंटू 3। ठीक है, एंड 30 + 30 60 क्वेश्चन इंटू 3 = 180, 1 आवर रहेगा। ठीक है, फॉर ईच सेक्शन, पूरे सेक्शन के लिए। एंड सेक्शन 2 में आपका इसके लिए भी 1 घंटा 20 मिनट रहेगा फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए, बाकी के लिए 1 घंटा रहेगा, दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग से। ठीक है, इसका भी 1 घंटा एंड इसका भी 1 घंटा। तो यही बात करते हैं हम आगे। तो इसमें सेक्शन 3 में होगा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 1 में आपका कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 15 क्वेश्चन का, एंड 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एंड इसमें वो भी देखेंगे हम कि क्वालिफाइंग किसके लिए, बाकी कट ऑफ कैसे रहेगी। तो टोटल 2 घंटे 15 मिनट का सेशन 1 रहेगा, जिसमें आपका सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1। ठीक है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 2 एंड 1 में रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। ठीक है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। वहां पे सीजीएल में आपका 45 और 25 क्वेश्चन थे, वही डिफरेंस हुआ बस यहाँ पे एक। ठीक है, सीजीएल में आपके 5-5 क्वेश्चन ज्यादा थे इन दोनों सब्जेक्ट में, आपके जिन दोनों पार्ट में। सेक्शन 3 का जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका स्किल टेस्ट फॉर डीईओ पार्ट ए, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी एंड जेएसए। ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा डीईओ के लिए वो रहेगा आपका 15 मिनट का, एंड जेएसए एंड एलडीसी के लिए आपका 10 मिनट का रहेगा, 10,500 कीवर्ड के लिए। ठीक है, एंड ये आपका सेक्शन 1, 2, 3 इस तरह से बताया उन्होंने, हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। टीयर 2 के सारे सेक्शन आपके क्वालिफाई होने चाहिए। टीयर 2 जो आपका 2 सेशन में होगा। ठीक है, सेशन 1 सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। सेशन 2 में सिर्फ आपका मॉड्यूल 2 होगा सेक्शन 3 का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स की। ठीक है आपकी, एंड एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 दैट क्वेश्चन विल बी सेट इन हिंदी, इन इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चंस की आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। एंड मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग है, साफ साफ लिखा है इन्होंने। एंड एरर्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे कैलकुलेट होंगे आपके। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। स्कीम दी हुई इन्होंने, किस तरह चेक होंगे आपके। ठीक है, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें भी क्वालिफाइंग है, कोई पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है। जैसे उसमें सीपीटी वाली पोस्ट के लिए अलग से कट ऑफ बताई गई थी, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं बताई गई, पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है ये। ठीक है, एंड इन्होंने दिया कि टाइमिंग वगैरह क्या रहेंगे वो इन्होंने बताया। जो आपका 15 मिनट का टेस्ट रहेगा उसमें आपकी रहेंगी 2000 से 2200 की डिप्रेशन। ठीक है, एंड जो
इसमें डीईओ भी आपके दो तरह के हैं, ठीक है। डीईओ एक के लिए रहेंगे 8,000, एक के लिए रहेंगी 20,000 से 2200। तो दूसरे में स्पीड का काफी डिफरेंस आ जाएगा। ग्रेड ए के लिए आपके 8,000 रहेगी, ठीक है, एंड बाकी के लिए आपका 2,000 से 2200। एलडीसी जैसे के लिए आपके 10,500 रहती है इस बार, हाँ, इंग्लिश में 10,500 एंड हिंदी में रहेंगे आपके 9,000 की डिप्रेशन, ठीक है। एंड ये बीएच कैंडिडेट के लिए बाकी कंडीशन दी हुई है। सिलेबस दिया हुआ आपका सारा। इंग्लिश में तो आपको वही देते हैं कि आपका नॉर्मल जो आपका नॉलेज होना चाहिए वो चेक होता है, जनरल इंटेलिजेंस, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। टीयर 2 में आपका स्पेसिफिक अलग दिया है इन्होंने, नंबर सिस्टम में आएगा आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। एडवांस मैथ जैसा कुछ नहीं है, अब जितना भी है वो इसमें ही है, ठीक है। खास इसमें एडवांस नहीं आएगा वैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं अच्छे खासे बढ़िया वाले। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टीयर 2 में आएंगे आपकी, ठीक है। रीजनिंग वगैरह का सिलेबस दिया, आपका कंप्लीट सिलेबस दिया है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं एक बार। पोस्ट प्रेफरेंस, द एग्जामिनेशन बीइंग हेल्ड फॉर मल्टीपल पोस्ट है आपका, एंड आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा आपके पास शायद आपका टीयर 1 या टीयर 2 के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले, फाइनल रिजल्ट से पहले एंड एग्जाम के बाद आपसे मांग लिया जाएगा कभी भी ये, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हो तो उस पोस्ट के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ऑनलाइन मांगा जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप किसी पोस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस नहीं देते हो तो उसके लिए जिम्मेवार आप खुद होगे। बीआरओ वगैरह के लिए आपका अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप अच्छे से देख ले। डीवी होगा जो आपका, इन व्यू ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सपेडिट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डीवी विल बी कंसिडर्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। जो आपका यूजर डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप सिलेक्ट होंगे उसी में आपका डीवी होने वाला है, तो ऐसे कंडक्ट नहीं कराएगा। 2022 के किसी भी एग्जाम के लिए नहीं कंडक्ट करा रहा। टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एग्जामिनेशन टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे टीयर 1 एंड टीयर 2 में, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन के लिए यूआर को 30% मिनिमम लेने ही लेने हैं, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। ओबीसी डब्ल्यूएस को 25%, बाकी सभी कैटेगरीज को 20%, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1। टीयर 1 की बेसिस पे आपका टीयर 2 में सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। देयर में बी सेपरेट कैटेगरी कट ऑफ इन टीयर 1 एंड सब्सिक्वेंट टीयर 4 डिफरेंट पोस्ट, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ रह सकती है और होती भी है वो, ठीक है। टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर द ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1। टीयर 1 में जो भी क्वालिफाई होंगे इन सबके लिए टीयर 2 होगा। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल 3 सेक्शन, सभी 3 सेक्शन में जाना है। टीयर 2 में सभी सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। सेक्शनल कट ऑफ रहेगी मतलब आपकी ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेटेड परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एवल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। जिसका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 क्वालिफाई होगा उसी का सेक्शन 3 एवेल्यूएट होगा, मतलब कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट है एंड जो टाइपिंग वाला पार्ट है, मतलब टाइपिंग वाला पार्ट है बेसिकली ऑफ टीयर 2, ठीक है। एंड द कैंडिडेट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 जो उनका चेक नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इन अदर वर्ड्स बोथ मॉड्यूल्स, दोनों मॉड्यूल आपके जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, आर क्वालिफाइंग इन नेचर, ये दोनों क्वालिफाइंग है। एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस। अपने ऑप्शन ठीक से भरिए, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। जितनी पोस्ट प्रेफरेंस हमने डाली होंगी सिर्फ उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी फाइनल, वो सिर्फ टीयर 2 के एग्जामिनेशन का स्कोर जो रहेगा उसके बेस पे ही बनेगी। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेटेड मार्क्स स्कोर इन सेक्शन 1, 2 ऑफ टीयर 2 only subject to qualifying of section 3 both modules of tier 2, ठीक है। आपका क्वालिफाइंग रहेगा सेक्शन 3, बट वो आपको उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे, लेकिन वो क्वालिफाइंग रहेगा एंड वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फाइनल जो सिलेक्शन रहेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर, टीयर 2 एग्जामिनेशन के ऊपर, एंड फाइनली आपका जो प्रेफरेंस दिया है उसके बेस पे रहेगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड टू
एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बनना है। द ऑप्शन प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड इरिवर्सिबल। जो प्रेफरेंस आप एक बार देते तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बाद में चेंज करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। सब फाइनल कट ऑफ या आपका अलॉटमेंट जो आपके मार्क्स हैं इस बेस पे ही लगेगा जो आपका प्रेफरेंस है। एंड रिलैक्सेशन वगैरह इन्होंने बात की है। टाइज का रेजोल्यूशन मॉड प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाते हो, ठीक है, कुछ भी चीटिंग वगैरह या इस तरह का, तो ये सभी कंडीशन रहेंगी। ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं। आगे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ, बाकी सब नीचे फोटोज का भी दिया हुआ इन्होंने, आके आई थिंक लास्ट पेजेस में दिया होता है इन्होंने। बीआरओ वगैरह के लिए कंडीशन दी हुई है जो एलडीसी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। एंड जीआरईएफ ये हाइट वगैरह बीआरओ के लिए है, ठीक है। एंड फोटो वगैरह आप ध्यान से अपलोड कीजिएगा फॉर्म में, ठीक है। एंड ये सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करवा लें जो भी आपकी कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, तो अपनी सारी चीजें ध्यान से भरें। कुछ मिस हो गया तो प्लीज नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ें। मैं इसी पेज को ढूंढ रहा था। अपने फोटो अच्छे से डालें, साइन अच्छे से अपलोड करें, फोटो अच्छे से अपलोड करें। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। सीजीएल में भी कुछ के रिजेक्ट हुए हैं तो प्लीज ध्यान से भरें, ठीक है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लें। एंड कोई डाउट या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।